Good morning, dear students of Saraswati English Academy, Bhadrajun. Once again, you are welcome back in online classes. आज आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे कि जो सेंटेंस हमने आपको बताए थे कि भाई सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, क्या उनकी डिफिनेशन होती है। आज हम उन सेंटेंस के प्रकार के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेंटेंस किससे बनते हैं। इट्स कॉल्ड कहते हैं। ये आप सभी को पता है। आप सभी को यह भी पता है कि सबसे पहले अक्षर से बनते हैं शब्द और शब्दों से बनते हैं सेंटेंस। इंग्लिश में अक्षर को कहते हैं लेटर, शब्द को कहते हैं वर्ड और फिर बनता है सेंटेंस। मैंने आपको यह भी बताया था सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोस्ट ऑफ सेंटेंस आर ऑलरेडी रिटन। बहुत सारे सेंटेंस आपको लिखे हुए मिले। आपको केवल ये गैस करना है कि इसमें से ये सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव है या इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। आपको केवल थॉट करके हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चों आप सारे सेंटेंस को रीड करो, पढ़ो। आइडेंटिफाई का अर्थ क्या होता है, पहचान करना। द काइंड्स ऑफ सेंटेंस कि यह वाक्य कौन सा है। आपको क्या करना है, उसको सही कॉलम में नाम देना। पढ़िए। फर्स्ट क्या है, गंगा इज अ हॉली रिवर। सेकेंड, वेयर हैव यू been all this time. Third, do you like to read poetry? My father is a pilot. Hush, speak softly. Grandfather is sleeping. 6. I forget to bring my lunchbox. Also, I have lost my shoe. When it's your birthday, where does he live? Today is a sunny day. Once again read all the sentences. First, Ganga is a holy river. First, where have you been all this time? Do you like to read poetry? My father is a pilot. Hearts, speak softly. Grandfather is sleeping. I forget to bring my lunchbox. Else, I have lost my shoe. When it's your birthday, where does he live? Today is a sunny day. आपको केवल ये गैस करना है और सोचना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। देखिए, गंगा इज अ हॉली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। क्या है प्रश्नवाचक वाक्य है? नहीं है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य होता है जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। इसके पीछे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये प्रश्नवाचक तो नहीं है। क्या ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है? एक्सक्लेमेटरी भी वाक्य नहीं है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वाक्य हमेशा आल से, हुरे से, इनसे शुरू होते हैं। तो ये वाक्य कैसा है? एसर्टिव सेंटेंस। गंगा इज अ होली रिवर कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? एसर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहलाएगा बच्चों? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम? पीछे क्या लगा हुआ डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस के पीछे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। यानी ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। INTERROGATIV इंट्रोगेटिव
सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। डू यू लाइक टू रीड पोइट्री? क्या तुम पोइट्री पढ़ना पसंद करते हो? इसके पीछे क्या लगा हुआ डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क। जिस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इस बात को आप नोट करना। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, माई फादर इज ए पायलट। मेरे पिताजी पायलट हैं। सिंपल सा सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस। हस, स्पीक सॉफ्टली, ग्रैंडफादर इज स्लीपिंग। चुप, धीरे बोलो, दादाजी सो रहे। तो इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको हर्ष मिला, यानी कौन सा सेंटेंस हुआ? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, आई फॉरगेट, मैं भूल गया, टू ब्रिंग माई लंच बॉक्स। अरे आज मैं अपना लंच बॉक्स लाना भूल गया। कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। ऑल्स आई हैव लॉस्ट माई शू। अरे मेरे शू कहाँ पड़े? ये भी कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन सेंटेंस के आगे हर्ट्स या ऑल्स लिखा हुआ होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन इज योर बर्थडे? आपका बर्थडे कब है? व्हेन इज योर बर्थडे? आपका बर्थडे कब है? कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हेन इज योर बर्थडे कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेयर डज ही लिव? वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव? वह कहाँ रहता है? कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेयर डज ही लिव का मतलब क्या हुआ? वह कहाँ रहता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। टॉमी इज टुडे इज ए सनी डे। आज सुनहरा दिन है। कौन सा सेंटेंस? बताओ, जिस सेंटेंस के अंदर अगर हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो कौन सा हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस आज से या पूरे से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी, और जिस सेंटेंस में सामान्य भाव होता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, निश्चित समूह होते हैं, वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। रीड ऑल द सेंटेंस एंड नोट ऑल द सेंटेंस। आपको सेंटेंस की डिफिनेशन भी लर्न करनी है। ग्रुप ऑफ वर्ड, इतना ही अगर लर्न करोगे तो भी अच्छा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस क्या कहेंगे बच्चों? तो बच्चों आज आपने कौन कौन से सेंटेंस के प्रकार सीखे? असर्टिव सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। अब इनके हिंदी ट्रांसलेट। गंगा इज अ हॉली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। लर्न करना है इसको। सेकंड था वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम? तुम पूरे समय कहाँ थे? पीछे क्वेश्चन मार्क था, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और स्टार्टिंग WH वर्ड से हो रही है। WH वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो इंट्रोगेटिव ही होता है। ये भी एक पहचान है, और जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है वो भी इंट्रोगेटिव होता है। नेक्स्ट, डू यू लाइक टू रीड पोइट्री? क्या तुम पोइट्री पढ़ना पसंद करते हो? तो ये भी एक
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों है इंट्रोगेटिव? क्योंकि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क हैं और वाक्य जो है वो डू से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। माई फादर इज ए पायलट, मेरे पिताजी पायलट है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। हर्ष स्पीक सॉफ्टली, धीरे बोलिए। ग्रैंडफादर इज स्लीपिंग, दादाजी सो रहे, धीरे बोलिए। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Alls, I have lost my shoes, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि इसका भी आल से शुरू हुआ। I forget, मैं भूल गया। To bring, लाना, my lunch box, अरे मैं अपना लंच बॉक्स लाना भूल गया। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। when किस वाक्य से शुरू हो रहा है? WH से जो सेंटेंस शुरू होता है ना वो प्रश्नवाचक ही होता है, इंट्रोगेटिव। या ये भी आप ध्यान रखो जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क वो इंट्रोगेटिव। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टुडे इज सनी डे, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, सामान्य वाक्य है। आप मुझे ये बताओ वेयर का अर्थ क्या होता है? कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ, होली मीन्स पवित्र, और रिवर मीन्स नदी। ओके, समझ में आ रहा है ना? ऑल दिस टाइम मतलब पूरे समय, टाइम मीन्स समय, ऑल मीन्स पूरा, पूरे समय। डू यू रीड, रीड मीन्स पढ़ना। पोइट्री मीन्स कविता, और लाइक मीन्स पसंद करना, लाइक मीन्स पसंद करना। माई फादर मीन्स मेरे पिताजी, माई फादर मीन्स मेरे पिताजी। स्पीक मीन्स बोलना। सॉफ्टली मतलब धीरे से। ग्रैंडफादर इज स्लीपिंग, स्लीपिंग मीन्स सो रहे। आई फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूल जाना। टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लंच बॉक्स मीन्स भोजन का टिफिन या टिफिन भी बोल सकते हैं। आई हैव लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स गुम गए या खो जाना। माई शू यानी मेरे जूते। वैन मीन्स कब। योर मीन्स तुम्हारा। बर्थडे मीन्स जन्मदिन। वेयर मीन्स कहाँ। लिव मीन्स रहना। टुडे मीन्स आज। शनि डे यानी सुनहरी धूप वाला। ओके, इन सारे सेंटेंस की स्पेलिंग तुम्हें रीड होनी चाहिए और लर्न होनी चाहिए। WHERE को क्या पढ़ेंगे? वेयर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वेयर। और POETRY को पोइट्री। क्या पढ़ेंगे? पोइट्री। PILOT को पाइलॉट। SPEAK को स्पीक। SOFTLY को सॉफ्टली। और GRANDFATHE को ग्रैंड फादर। SLEEPING को स्लीपिंग। क्या पढ़ेंगे? स्लीपिंग। LUNCS को लंच और BOX को बॉक्स। LOST को लॉस्ट। BIRTS को बर्थ और DAY को डे, बर्थडे। WHERE को वेयर और LIV को लीव। SUNNY को सनी और DAY को डे। ये सारे स्पेलिंग्स नोट करनी है और इनका प्रोनाउंसिएशन भी आपको रीड करना है। नोट ऑल द सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेज। आपको पता होना चाहिए एसर्टिव कौन सा है, इंट्रोगेटिव कौन सा है और एक्सक्लेमेटरी कौन सा है। इन तीनों सेंटेंस के डिफिनीशन और उनके प्रकार आपको समझ में आने चाहिए।
और समझाया है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप सारे सेंटेंसेस को नोट कीजिए और रीड कीजिए।